सिखाने वाला हूँ या आज बताने वाला हूँ एक ऐसा बिजनेस जो आपको व्यापारी बनाकर ही छोड़ेगा। आप व्यापारी ज़रूर बनोगे अगर मेरे बताए हुए तरीके के अनुसार आप बिजनेस करते हो तो बिजनेसमैन बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बस मैं जो तरीका बताऊँ उसके आधार पर आपको बिजनेस करना है। और मुनाफे की बात करूं तो आप जितना बेचोगे उतना ही कमाओगे। दोस्तों फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिजनेस बताओ में। मैं आपको सिखाने वाला हूं आज एक धमाकेदार वीडियो और आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा बिजनेस जो आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हो। बस कुछ थोड़ा सा समय देकर इस काम को सीख सकते हो। बहुत ही कुछ समय, हफ्ते भर का समय देकर इस काम को आप स्टार्ट बड़ी आसानी के साथ कर सकते हो। तो फिर से स्वागत है बिजनेस बताओ चैनल में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र पाटीदार और आप अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी का बटन दबाएं अभी, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन जो भी मेरा आइडिया लेकर आऊँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। और साथ ही साथ शेयर सभी बेरोजगारों को आप कर ही देंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है यहाँ पर। और लाइक करना न भूले दोस्तों, क्योंकि अगर सीखना है बिजनेस तो आइए बिजनेस बताओ चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज जो मैं बिजनेस बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले एक बात आपको बताऊंगा कि चाहे दुनिया में या भारत में आप कहीं भी बिजनेस करें, घर पर बैठकर करें, फेरी लगाकर करें या बड़ी से बड़ी दुकान या छोटी से छोटी दुकान खोलकर बिजनेस करें, आपको सही डिसीजन लेना होगा। आपको बड़ा कदम न उठाते हुए छोटे छोटे स्टेप्स उठाकर आप आसानी के साथ बिजनेस कैसे करें, यही मैं आपको सिखाता हूं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको कभी भी बड़ा स्टेप उठाने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आप 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़ रुपए का खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी बिजनेसमैन स्टार्ट में इतना खर्चा नहीं करता है, कम पूंजी लगाता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चढ़ता जाता है बिना किसी घबराहट के, बिना कुछ डरे, एक के बाद एक कदम आगे बढ़ाता है और आपको बिना घबराए हुए यहाँ पर बिजनेस करना है। दोस्तों लोग क्या गलती करते हैं कि लोगों को मैंने देखा है कि कर्जा लेकर बिजनेस करते हैं या फिर कुछ उल्टा सीधा काम कर कर बहुत बड़ा काम कर जाते हैं, लेकिन उन्हें घाटा जाता है तो मुँह की खाना पड़ती है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करने जाना है और मैं बताने वाला भी नहीं हूँ। आपको बहुत कम पूंजी में सही तरीके से बताने वाला हूँ आज का बिजनेस। तो बिना समय गवाए ही आज बताता हूँ आज का बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों आज का बिजनेस आइडिया है जीरे का बिजनेस, यानी आप जीरे का बिजनेस करें और व्यापारी कैसे बने। दोस्तों जीरे का बिजनेस करने से पहले आपको क्या करना होगा, मैं सबसे पहले बता दूं कि आप जीरा कहाँ पर उत्पादन होता है। हमारे यहाँ पूरे देश में जीरा गुजरात या राजस्थान से आता है, 2 राज्यों से आता है। अब मैं पर्टिकुलर प्लेस बताऊंगा कि गुजरात में जीरा सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। गुजरात के ऊंझा, आपने नाम सुना होगा, ऊंझा ऊंझा की जो मंडी है, सबसे ज़्यादा जीरा वहीं से सप्लाई पूरे भारत में और विदेशों में भी हमारे देश से होता है। जीरे की सबसे बड़ी मंडी भारत में ऊंझा में है। दोस्तों आपको क्या करना है, अगर जीरे का बिजनेस करना है तो आपको पहुंचना होगा ऊंझा, क्योंकि वहाँ पर सही दाम, सही रेट वहीं से मिलेगा। आप सबसे पहले काम कीजिए, जीरे का बिज़नेस अगर करना चाहते हैं, आपको उसकी डीप नॉलेज लेना है तो ऊंझा जाकर आप मंडी के आसपास आपको रहना पड़ेगा कम से कम 1 सप्ताह, 7 दिन, या आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन भी रह सकते हैं। आपको रहने की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कि वहाँ पर जो आसपास किसान हैं, वहाँ पर आप गांव हैं जहाँ पर जीरे की खेती की जाती है, वहाँ पर आप जाकर समझें कि वाकई में जो जीरा है किस रेट में ये किसान मंडी में जाकर बेचते हैं। मंडी को समझें कि मंडी में किस रेट में खरीदी बिक्री होती है। साथ ही साथ मंडी में दलालों, ब्रोकर जो होते हैं दलाल, उनसे किस प्रकार से बात करना है, उनसे कन्वीनियंस कैसे करना है, उनके साथ आप आँखों में आँखें डालकर बात करने लायक तो बनिए, तभी तो जीरा व्यापारी बन पाएंगे। क्योंकि अगर आप डर गए तो समझो कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको दलालों से बात करना है, ब्रोकर से बात करना है। आप कभी भी मंडी में डायरेक्ट जीरा नहीं खरीद सकते। पहली बात, आपको ब्रोकर को पकड़ना होगा, ब्रोकर के साथ मिलकर आप जीरा खरीद सकते हो। वहाँ पर जीरा, आपको बता दूँ एक नॉलेज के अनुसार, 20 किलो से कम उस मंडी में कोई भी जीरा नहीं खरीद सकता। तो आप जीरा का व्यापारी बनने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, तो आपको कम से कम मैं यहाँ पर सजेशन दूंगा कि आप 1 क्विंटल जीरा खरीदें, मात्र 1 क्विंटल जीरा खरीदें। अभी का जो 2025 का मैं रेट बता दूं, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, हो सकता है आप इस वीडियो को पता नहीं कब देखो तो रेट का डिफरेंस आ सकता है। 2025 में जीरे का रेट
जनवरी में लगभग क्विंटल के हिसाब से यहाँ पर 250 से 260 रुपये क्विंटल है। एक अनुमानित अच्छी क्वालिटी का जीरा, जिसे लो क्वालिटी का भी नहीं कह सकते, सुपर फाइन क्वालिटी का भी नहीं कह सकते, एक मीडियम क्वालिटी का जीरा 250 से 270 रुपये किलो है। ये मैंने जीरे का रेट निकाल कर मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप उन आड़तियों के जरिए या एजेंट के जरिए जीरा आप कम से कम 1 क्विंटल वहाँ पर खरीद सकते हो। अब उस जीरे को आपको खरीदने के बाद क्लीनिंग प्रोसेस से गुजरेगा। क्लीनिंग मशीनें होती हैं, वहीं पर वो दलाल आपको पूरी जानकारी दे देंगे, यानी कि जीरे को क्लीनिंग की जाएगी। क्योंकि जीरा एक ऐसा काम है जो कि सब्जी वगैरह बघार वगैरह में डाला जाता है, या अलग अलग प्रोसेस जो सब्जियां बनाई जाती है उसमें डाला जाता है। और जीरा जितना क्वालिटी का होगा, जितना क्लीन होगा, उतना रेट आपको मिलेगा, सीधी सी बात। और अच्छा क्वालिटी का जीरा आप खरीदें। हमेशा हर वीडियो में मैं कहता हूँ, आप कोई सा भी काम करें A1 क्वालिटी का काम करें, 1 नंबर जीरे का काम करें, या कोई सा भी काम करें, अच्छी क्वालिटी का हमेशा 100% शुद्ध खरा खरीदें और लोगों को दें, क्योंकि शुद्धता ही सर्वश्रेष्ठ व्यापारी को बनाती है। दोस्तों, अगर आप जीरा खरीद लेते हो दलाल के थ्रू, दलाल का रेट चार्ज 2% होगा। आपने मान लीजिए 1 क्विंटल 25,000 का जीरा खरीदा 250 रुपये किलो के हिसाब से, तो दोस्तों 2% यानी कि आपको उसको कमीशन देना होगा, यानी 5,000 आपका कमीशन वहाँ पर उस आड़तियों को देना पड़ेगा। तो आप उस व्यापारी को कम से कम आपको 2% के हिसाब से 1 क्विंटल पर आपका जो जीरे का आड़तियों को जो दलाल होगा उसे आप कम से कम 500 रुपये आपको उस 2% के हिसाब से दलाल को देना होगा। तो दोस्तों, अब बहुत कम चार्ज पर 25,500 में आप जीरा खरीद सकते हैं। इसके बाद की प्रोसेस बताता हूँ। अब आपको वो जीरा वहाँ पर पैकिंग वगैरह ब्रांडिंग भी आप अपने नाम से करवा सकते हो। इसके लिए ब्रांडिंग करने के लिए आपको सिर्फ छोटा सा काम करना होगा। आपको जब पैकिंग वगैरह के लिए दो तो आपको यहाँ पर FSSAI नंबर लेने की आवश्यकता पड़ेगी, या GST नंबर आप ले सकते हो, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो। तो GST नंबर आप कियोस्क सेंटर वाले के पास जाकर या अपने वकील से मिलकर भी ले सकते हो। 1,000-2,000 की बात है, GST नंबर आप ले लोगे। आप अगर व्यापार नहीं भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, GST रिटर्न की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अगर बिज़नेस नहीं करते हो तो आपको GST 0 रिटर्न करना होगा। आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको इतना कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमें GST चुकाना पड़ेगा, सिर्फ नंबर लिखने के लिए। जो पैकिंग होगी ना, उसके लिए पैकिंग बहुत अच्छी करना है, क्योंकि जो बाज़ार में दिखता है वो बिकता है। जैसे एग्जांपल दूँ, आप किसी चीज़ को किराना पे गए और कुछ चीज़ खरीद रहे हैं, आपको जो फ्रंट पे ऊपर दिखता है ना पैकिंग, वो सबसे A1 क्वालिटी की है, तो आप खरीद लेते हो कि यार वाकई में इसमें दम होगा। हाँ, एक बात ध्यान रखना, बाहर अच्छा है तो प्रोडक्ट अंदर भी अच्छा A1 क्वालिटी का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अंदर घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट डाल दिया और पैकिंग सबसे जानदार करवाई, नहीं। आप पैकिंग भी करवा सकते हो वहाँ जीरे की, या फिर आप अपने ट्रांसपोर्ट वालों से बात करें कि मैं उस शहर में या उस गांव में रहता हूँ, ज़रूर आपके यहाँ ट्रांसपोर्ट आता होगा। अगर गुजरात उंजा से आपने जीरा खरीदा तो आपके बड़े शहर में बराबर 100% ट्रांसपोर्ट की सुविधा होगी। वहाँ से आपके गांव तक भी ट्रांसपोर्ट की सुविधा होती है। हर शहर में, हर गांव में भारत में ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध है, कुछ गाँव को छोड़कर। तो दोस्तों, आप ट्रांसपोर्ट वालों से बार्गेनिंग करना सीखिए, वो रेट क्या लेते हैं उसकी जानकारी निकालिए। वो 1 हफ्ता की मैं बात इसीलिए कह रहा हूँ कि आप पूरी डीप में जाकर जीरे का नॉलेज दें, व्यापारी दलालों को समझे, वहाँ पर आड़तियों को समझे, वहाँ पर आप जो ट्रांसपोर्ट से घर तक मंगाओगे माल उसके बारे में समझे। अब मान लीजिए आपने घर तक माल मंगा लिया, या पैकिंग माल मंगाया, या लूज में माल खरीद लिया, घर तक आ गया, पैकिंग वगैरह आप करने के बाद की बात करते हैं। अब पैकिंग के बाद आप इस जीरे को, सबसे बड़ी बात आती है मार्केटिंग। हर कोई काम खरीद तो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकता है, होलसेल व्यापारी से बात करके माल मंगा भी सकता है, लेकिन जहाँ मार्केटिंग की बात आ जाती है तो अच्छे फेल हो जाते हैं। अच्छे कई कंपनियां बंद हो गई, क्योंकि मार्केटिंग का तरीका नहीं पता है। जैसे टीवी में विज्ञापन देखे होंगे, बहुत सारी कंपनियां अपने अपने हिसाब से करती है, करोड़ों लाखों रुपए खर्च करती है मार्केटिंग के। या आजकल क्या हो रहा है, अलग अलग तरीके से बैनर पोस्टर लगाकर भी मार्केटिंग होती है। आपको क्या करना है शुरुआत में मार्केटिंग करने के लिए, जब आपके पास जीरा पैक होके आ गया या लूज़ में आपने ख़रीद लिया तो पैक कर लिया, उसके बाद की बात बताता हूँ। अब आपको जीरा 250 ग्राम, पाव, आधा किलो, 1 किलो में पैकिंग करवाने के बाद, या 5 किलो की पैकिंग के बाद, आपको आपके आसपास एरिया में जो किराना के होलसेल मंडी हो या किराना का जो सबसे बड़ा मार्केट हो, वहाँ पर जाकर आपको छोटी सी किसी भी बड़ी जो किराना दुकान होगी वहाँ पर बैठने की आपको व्यवस्था करना पड़ेगी। यानी कि उस किराना वाले से बात करना होगी कि भाई मैंने जीरे का काम स्टार्ट किया है, मैं नया बंदा हूँ, तो आप मुझे यहाँ पर कुछ समय बैठने का
जगह दे दें। सिर्फ दुकान नहीं खोलना है, ऑफिस नहीं खोलना है, ना दुकान ना ऑफिस ना मशीन वगैरह, सिर्फ आपको बैठने की एक जगह चाहिए। क्यों? क्योंकि जब उस मार्केट में, उस मंडी में जो किराना का आसपास एरिया है, छोटे छोटे आसपास के गांव के लोग जब सामान खरीदने आएंगे तो आपको पहचान बनाना है कि भाई मैंने जीरे का काम स्टार्ट किया है। आपको जब भी जीरे की आवश्यकता लगे आप सैंपल रख सकते हो, सैंपल उसे दे सकते हो। आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए या कॉल कीजिए, मैं आपके यहाँ तक जीरा पहुँचाऊँगा। इस प्रकार से कम आप 15 से 20 दिन, 1 महीना वहाँ पर बैठे, मार्केट को जाने, और फिर जीरा आपने जो पैक किया है उस जीरे को कुछ ऑर्डर आने पर आप सप्लाई करें। या बड़ी बड़ी किराना की दुकानों पर जाकर भी आप बात कर सकते हो कि मैंने जीरे का काम स्टार्ट किया है, आप मुझे जीरे का थोक भाव में मैं आपको लगा कर दूंगा जीरा का, और थोक भाव में आपको मैं सप्लाई दूंगा। आप छोटे छोटे किराना दुकानदारों को सप्लाई कीजिए मेरा माल। इस प्रकार से आप उन्हें बोलकर अपने जीरे की मार्केटिंग कर सकते हो। साथ ही साथ जो बड़ी बड़ी किराना दुकानें हो वहाँ पर जाकर आप छोटा सा एक कागज़ छपवा कर कि जीरे का थोक में आप मंगाने के लिए संपर्क करें, आपका व्हाट्सअप नंबर या कॉलिंग नंबर दे सकते हो। जिस भी बड़े व्यापारी को या छोटे दुकानदार को आवश्यकता होगी आपको कॉलिंग करके वो जीरा मंगा सके। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, 2 व्हीलर से या 4 व्हीलर गाड़ी हो आपके पास तो अच्छी बात है, अपना जीरा लेकर बड़ी बड़ी किराना दुकानों पर जाकर आप बात करके उस जीरा को बेच सकते हो। तो ये बात की मैंने मार्केटिंग की। आपको यहाँ पर मैंने इस प्रकार से प्रॉफिट की बात करता हूँ। इन्वेस्टमेंट कम से कम स्टार्ट में 25 से 30 हज़ार होगा भाई। जीरा बिजनेस करना जा रहे हो या व्यापारी बनने जा रहे हो तो यहाँ पर प्रॉफिट की बात करूँ, कम से कम जीरे के ऊपर डायरेक्ट आप मंडी से माल उठाओगे ना, 100 रुपये किलो का प्रॉफिट निकाल सकते हो आप। मान लेता हूँ 50 रुपये किलो का भी प्रॉफिट है तो क्या दिक्कत है, 50 रुपये किलो का आप निकालिए प्रॉफिट। 20-30 रुपये बड़े किराना दुकानदार निकाल लेगा, छोटा दुकानदार जो है वो इसके हिसाब से बेचेगा, तो आप 50 रुपये किलो का भी यहाँ पे प्रॉफिट निकाल सकते हो। और हो सका तो आज छोटी सी दुकान के आप छोटी सी 1 क्विंटल खरीदा जीरा, हो सकता है जब बड़े किराना पर जो आपने जगह लेकर बैठे हो वहाँ पर आपकी भी एक समय दुकान हो, उस मंडी में, उस बड़े मार्केट में आप भी दुकानदार बन जाओ। लेकिन स्टार्ट तो आपको छोटे से करना पड़ेगा। तो ये मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की कि आप जीरे का बिज़नेस में प्रॉफिट कम से कम 50 रुपये से 100 रुपये तक निकाल सकते हो। याद रखना, जीरे का बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीदारी मत करना, जीरे का भाव अप डाउन हमेशा होते रहते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश किया कि आज जीरा बिज़नेस करोगे, कहाँ से माल खरीदोगे, कैसे खरीदोगे, दलालों के माध्यम से, कहाँ डीप नॉलेज जाकर ले सकते हो आप, ऊंझा गुजरात में। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, आप किस प्रकार से प्रॉफिट निकाल कर बेचोगे, ये पूरी जानकारी मैंने दी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही मैं हमेशा वीडियो बनाता रहूँगा, आप तक सभी प्रकार के नॉलेज शेयर करता रहूँगा। मुझे जितना भी नॉलेज है मैं आपको व्यापारी बनाकर ही छोड़ूंगा, यही कह लीजिए। तो दोस्तों, अगर व्यापारी बनना है तो बिज़नेस बताओ चैनल को आज ही ज्वाइन कीजिए। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूलिए। उम्मीद है आप सब्सक्राइब कर ही दोगे दोस्तों, और शेयर दबा के कीजिए। मैं शेयर करने का इसलिए बोलता हूँ कि मुझे परेशानी इस बात की है कि हमारे देश भारत में पब्लिक बहुत सारी है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन बेरोज़गारी उससे भी ज़्यादा है। बेरोज़गारी मिटाना है तो आपको अपने दम पर कुछ काम करना पड़ेगा, या मेरे जैसे जो भी जितने भी यूट्यूबर हैं उनके वीडियो को शेयर करके अगर किसी भी एक आदमी का भला होता है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद, अगर जितने भी मैंने वीडियो बनाए उसमें से किसी एक वीडियो के माध्यम से एक बंदे का भी भला हो जाए तो मेरे लिए इससे प्रसन्नता की बात नहीं होगी, ठीक है। मिलते हैं अगले इसी प्रकार के किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।